जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं 5 से 7 मार्च का करंट अफेयर्स, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्या है, हाल ही में भारत ने जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल देश के साथ समझौता किया है जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। किस देश के साथ? तो नेपाल के साथ समझौता किया है। चलिए आगे आए तो हाल ही में किसे जीईएम यानी गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट प्लेस का जो है सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ये किसे बनाया गया है? अजय भाटू को बनाया गया। किसे? अजय भाटू को बनाया गया है। आप लोग नाम याद रखेंगे, अजय भाटू क्या बनाए गए हैं? इसके गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट प्लेस के सीईओ बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो 97वें अकेडमी 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है? तो जो 97वें अकेडमी 2025 का जो पुरस्कार है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है यहाँ पर कौन सी आई है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में जो चुनी गई है वो कौन सी मूवी है? अनोरा। बेस्ट पिक्चर किसे मिला है? अनोरा को मिला है। बेस्ट पिक्चर यहाँ हम देखें किसको मिला? अनोरा। बेस्ट एक्ट्रेस तो कौन है? मिकी मेडिसन। बेस्ट एक्ट्रेस किसे मिला है ये पुरस्कार? तो मिकी मेडिसन, अनोरा मूवी। बेस्ट एक्टर एड्राइन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, तो सपोर्टिंग एक्ट्रेस है वो किसे मिला है? जोई सल्डाना को। किसे? जोई सल्डाना। मूवी का नाम क्या है? तो इमालिया पेरिस। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर तो किरण कॉल्किन, जो मूवी उनका है वो कौन सी मूवी? आ रियल पेन मूवी के लिए। आगे हम देखें तो बेस्ट डायरेक्टर कौन? सीन वेकर को मिला गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो किसे मिला है? सीन वेकर को, अनोरा मूवी के लिए। बेस्ट एनिमेटेड फीचर वो किसका है? तो फ्लो मूवी का क्या है यहाँ पर? बेस्ट एनिमेटेड फीचर के लिए पुरस्कार दिया गया है। फिर बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले तो अनोरा मूवी, सीन वेकर। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग तो इमेलिया पेरिस मूवी के लिए। बेस्ट लाइव एक्शन शॉट ये किसे दिया गया? आई एम नॉट अ रोबोट मूवी को। किसे? आई एम नॉट अ रोबोट मूवी को बेस्ट लाइव एक्शन शॉट यहाँ पर अवार्ड दिया गया। तो जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है, नाम याद रखिएगा कौन सी मूवी है? अनोरा। 97वां अकेडमी 2025 का पुरस्कार। चलिए आगे आए तो हाल ही में किसने स्वावलंबिनी कार्यक्रम जो है किसने शुरू किया है? फिर किसने किया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। किसके द्वारा? ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप, किसके द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है? स्वावलंबिनी कार्यक्रम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। चलिए आगे आते हैं तो हाल ही में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का जो उद्देश्य है वो क्या है? महिला पंचायत नेताओं को सशक्त बनाना और स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी बढ़ाना। क्या है ये इसका उद्देश्य? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का ये उद्देश्य है कि महिला पंचायत नेताओं को सशक्त बनाना और उनके स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी को बढ़ाना। चलिए हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो दूसरा जो निजी अंतरिक्ष यान है वो कौन सा है? ब्लू घोस्ट। कौन सा है? ब्लू घोस्ट, जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा अंतरिक्ष यान बन चुका है। कौन सा? ब्लू घोस्ट। ये निजी अंतरिक्ष यान है। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? फिर आयोजन जो हुआ कहाँ पर हुआ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का? तो ये स्पेन में। कहाँ पर हुआ? स्पेन में हुआ 3 से 6 मार्च 2025 में क्या हुआ? इसका आयोजन हुआ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। यहाँ पर हम बात करें तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व किया वो किसने किया? केंद्रीय संचार मंत्री। किसने? केंद्रीय संचार मंत्री ने। अब केंद्रीय संचार मंत्री कौन है? तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या किया है? इसने प्रतिनिधित्व किया है भारत की ओर से। किसने? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो क्या है केंद्रीय संचार मंत्री है, इन्होंने क्या किया है? भारत का प्रतिनिधित्व किया है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में 2025। तो आयोजन कहाँ हुआ इसका? स्पेन में 3 से 6 मार्च। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया अगला क्वेश्चन? हाल ही में कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को सरल और सुलभ बनाने के लिए बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल किसने लॉन्च किया? था ये पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया है? सेबी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। सेबी के जो हाल ही में अध्यक्ष बन चुके हैं वो कौन है? तुहिन कांता पांडे।
क्या नाम है उनका, तुहीन कांता पांडे क्या बन चुके हैं, सेबी के प्रमुख बन चुके हैं, जिनके द्वारा जो है सेबी कारपोरेट बॉन्ड मार्केट का सरल और सुलभ बनाने के लिए बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए आगे आते हैं, हाल में किस उपग्रह ने सोलर फ्लेयर कर्नेल की पहली तस्वीर ली है? तो ये किसने ली है पहली तस्वीर? आदित्य L1 ने। किसने? आदित्य L1, आप लोग नाम याद रखेंगे, आदित्य L1, जिसने जो है सोलर फ्लेयर कर्नेल की पहली तस्वीर ली है। तो आपको याद होगा दोस्तों, ये क्या है, हमारे भारत का पहला सूर्य मिशन है। क्या है ये? भारत का, याद रखेंगे, भारत का पहला सूर्य मिशन, जिसका नाम क्या दिया गया था? आदित्य L1। क्या नाम दिया गया था? ये आदित्य L1, जिसका प्रक्षेपण कहाँ से हुआ था? इसरो। कहाँ से? आप लोग याद रखेंगे, इसरो के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया। किस रॉकेट से किया गया? तो आप लोग याद रखेंगे PSLV, GS नहीं, PSLV XLC-57 से क्या किया गया था? इसका प्रक्षेपण हम कहे, रॉकेट जो है इसका नाम था PSLV XLC-57 से इसका प्रक्षेपण किया गया था। किसका? आदित्य L1। ये कब लॉन्च हुआ था? तो आपसे डेट भी पूछ सकता है, आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया था? तो कब लॉन्च हुआ था? ये 2 सितंबर 2023 को क्या हुआ था? ये लॉन्च हुआ था। जब ये लॉन्च हुआ था तब इसरो के जो प्रमुख थे, जब क्या हुआ था? ये लॉन्च हुआ था, आपसे पूछ सकता है, आदित्य L1 जब लॉन्च हुआ उस समय इसरो के प्रमुख कौन थे? तो नाम याद रखेंगे, एस सोमनाथ उस समय क्या थे? प्रमुख थे। अब आप लोग कमेंट्स बताओगे वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है? वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है? वर्तमान में इसरो के प्रमुख का नाम आप लोग कमेंट्स बताओगे। चलिए, तो उस समय के थे, ठीक है, 2 सितंबर 2023 को। कौन थे? एस सोमनाथ। चलिए आगे आते हैं, तो हाल ही में किस मंत्रालय ने आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया है? तो आधार सुशासन पोर्टल किसके द्वारा? ये मेड, यानी क्या हुआ यहाँ पर? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप लोग फुल फॉर्म याद रखेंगे किसका? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपसे शॉर्ट में ये भी दे सकता है। इसके द्वारा जो है किस मंत्रालय? तो आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में, तो हाल ही में कहाँ पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई है? तो कहाँ पर ये पहली बार सर्वेक्षण हुआ है जहां पर 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई है? तो ये कहाँ पर? भारत में। कहाँ पर? भारत में ये पहली बार सर्वेक्षण हुआ जिसमें 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन पाई गई है। चलिए आगे आते हैं, हाल ही में किसने हाइड्रोजन से चलने वाले हैवी ड्यूटी ट्रकों का परीक्षण किया है? तो हैवी ड्यूटी ट्रकों का जो परीक्षण किया है वो किसने किया है? टाटा ने। किसने? टाटा ने किया है हाइड्रोजन से चलने वाले हैवी ड्यूटी ट्रकों का परीक्षण। चलिए आगे आते हैं, हाल ही में किस देश की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स विधेयक जो पारित किया है वो किसने किया है? नेपाल ने। किसने? नेपाल देश ने ये पारित किया है। किस देश की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक, तो किसने पारित किया है ये इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स विधेयक? नेपाल देश। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या दिया अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो 2026 में विश्व कप से प्रतिबंधित किसे किया है? फीफा में। तो किससे? आप लोग याद रखिए, रूस, कांगो और पाकिस्तान, तीनों को क्या कर दिया गया है? इसमें 2026 में फीफा वर्ल्ड कप में प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध यानी बैन इसमें कर दिया गया। कौन कौन से देश? रूस, कांगो और पाकिस्तान को फीफा वर्ल्ड कप से बैन लगा दिया गया है। 2026 में होगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 में। हाल ही में जन औषधि सप्ताह 2025 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये कब से कब तक होगा जन औषधि सप्ताह? तो 1 से 7 मार्च, 1 से 7 मार्च जन औषधि सप्ताह 2025 का आयोजन होगा। चलिए, हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? तो रक्षा लेखा महानियंत्रक जो बनाया गया है, किसे बनाया गया है? डॉक्टर मयंक शर्मा को। क्या बनाया गया है? रक्षा लेखा महानियंत्रक। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में 26वीं नवरत्न कंपनी कौन सी है? तो 26वीं जो नवरत्न कंपनी है वो कौन सी है? IRFC। क्या है? IRFC। अब IRFC का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन। इंडियन रेलवे
फाइनेंस कारपोरेशन। कारपोरेशन क्या है इसका, ये फुल फॉर्म है, आप लोग याद रखेंगे, जो क्या बन चुकी है 26वीं नवरत्न कंपनी। कौन सी? IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन। 26वीं क्या बन गई है? नवरत्न कंपनी। चलिए, हाल ही में उरुग्वे के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो उरुग्वे के जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? यामंतु ओरसी। क्या बन गए हैं ये? उरुग्वे के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस के खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो कौन सा खिलाड़ी है जिन्हें, भारतीय टेबल टेनिस के वो खिलाड़ी है जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है? तो कौन है? शरद कमल। शरद कमल कहाँ के खिलाड़ी? आपसे पूछे क्वेश्चन में तो शरद कमल किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है, जिन्होंने क्या ले लिया है? संन्यास की घोषणा कर दी है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर? ये गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम कहाँ आता है? तो हरियाणा में आता है। कहाँ आता है? हरियाणा में, जहाँ पर क्या स्थापित हुआ है? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित हुआ है। चलिए, हरियाणा के गुरुग्राम में। हाल ही में रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीत लिया? तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? विदर्भ ने। किसने जीता है? विदर्भ ने। किसे हराकर? तो केरल को हराकर ये रणजी ट्रॉफी जो है विदर्भ ने जीत लिया है। किसे हराकर? केरल को हराकर। अब रणजी ट्रॉफी, तो इसकी शुरुआत कब हुई? आप लोग याद रखेंगे, इसकी शुरुआत, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई है 1934 में। कब हुई? 1934 में इसकी शुरुआत हुई है। इसका जो आयोजन करता है वो कौन करता है? रणजी ट्रॉफी का आयोजन किसके द्वारा आयोजन जो करता है? आप लोग याद रखेंगे, कौन? BCCI। कौन करता है इसका आयोजन? BCCI के द्वारा किया जाता है। आप लोग BCCI का फुल फॉर्म कमेंट से बताओगे। BCCI का फुल फॉर्म यहाँ में बता दे रही, इसका हेडक्वार्टर, BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। इनके जो प्रमुख है, प्रमुख का नाम भी याद रखिए, कौन है? रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी BCCI के प्रमुख। BCCI किसका आयोजन करता है? तो रणजी ट्रॉफी का आयोजन करता है, जो जिसका जो खिताब है अभी हाल ही में किसने जीत लिया है? विदर्भ ने जीत लिया है, केरल को हराकर। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है? हाल ही में किसी आदित्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। किसके लिए? आदित्य के लिए जो है किसे मिला है? तो डॉक्टर सुबोर्णो बोस को। किसे मिला है? डॉक्टर सुबोर्णो बोस को मिला है कौन सा पुरस्कार? आदित्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है आपसे पूछा जाए तो कहाँ मनाया जाता है? ये लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में मनाया जाता है लोसर महोत्सव। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है। तो किसे बनाया गया है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष? तो मनन कुमार मिश्रा। किसे? मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। हाल ही में अरब देशों ने गाजा के लिए कितने बिलियन डॉलर की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है? तो किसके लिए? गांजा के लिए जो है अरब देशों ने तो कितने? 53 बिलियन डॉलर। कितने? 53 बिलियन डॉलर के पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रतिवर्ष 3 मार्च को। वन्यजीव के संरक्षण के लिए ये दिवस जो है मनाया जाता है प्रतिवर्ष 3 मार्च को। कौन सा दिवस? विश्व वन्यजीव दिवस। दिवस से क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग याद रखेंगे, 3 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप लोग चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।